नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है यशवंत अकेडमी में। बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। और आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। जैसे कि हम बात किए थे, अब हमारा जो पहला टॉपिक था वास्तविक संख्या, वो हमारा समाप्त हो चुका है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बहुपद, जो कि आपका नेक्स्ट पार्ट दिया है एनसीईआरटी में बहुपद का। तो हम आज बहुपद देखेंगे, ठीक है। तो बहुपद के बारे में जैसे मैं आपको बता दूं कि बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बहुपद को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा? बहुपद को जानने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि बीजी व्यंजक किसे कहते हैं। क्या? बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक, ये आपको हम बता दें कि ये बीजी व्यंजक जो है आप कक्षा 9th में पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा से आपको बताते चल रहे हैं बीजी व्यंजक। अगर बीजी व्यंजक आप जान जाएंगे तो बहुपद के बारे में आपको पता चल जाएगा कि बहुपद किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, बीजी व्यंजक के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि बीजी व्यंजक में एक होता है चर। बीजी व्यंजक जानने के लिए पहले हमको जानना पड़ेगा चर और अचर के बारे में। तो बच्चों, हम जानते हैं कि चर जो होता है जिसका मान फिक्स होता है। जैसे मैं कहूँ, अगर किसी का जिसका मान फिक्स नहीं होता है, जैसे मैं कहूँ कि अगर किसी का आयु है 30 वर्ष, फिर उसके बाद वो बढ़ जाती है, ठीक है। मैं कहूँ अगर कि रामू की आयु जो है 10 वर्ष है, ठीक है। अब पता नहीं उसकी 10 वर्ष आयु है कि कितनी है, ठीक है। अगर मैं कहूँ रामू की आयु 20 वर्ष, पता नहीं, फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो आयु जो होता है वो फिक्स कभी नहीं होता है, ठीक है। और जो होता है वो बढ़ता रहता है। तो जिसका मान हम यहाँ पे लिख दें कि जिसका मान जो होता है, जिसका मान फिक्स नहीं होता है। क्या? फिक्स नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जिसको हम मान सकते हैं, इसे हम ए, बी, सी और एक्स, वाई, जेड से मानते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जानते होंगे, जैसे मैंने मान लिया कि रामू की आय जो है हमने एक्स मान लिया, ठीक है। हाँ, तो हम बाद में उसे क्या करते हैं, लगाते हैं क्वेश्चन को, तो हमारा रामू का आय जो होता है निकल के चला आता है, ठीक है। जैसे हमने मान लिया श्याम की आयु क्या है, वाई है। तो हम किसी चीज़ की मान को मान लेते हैं जिसका मान फिक्स नहीं होता है, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है चर होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे चर कहेंगे। ये बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है। अचर किसे कहते हैं? जिसका मान फिक्स होता है। अचर क्या कहता है? अचर कहता है कि जिसका मान फिक्स होता है। अभी आप पढ़ते चलिए, आपको समझ में आएगा। जिसका मान फिक्स होता है, फिक्स होने का मतलब है कभी भी वो बदल नहीं सकता, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, -1/2, माइनस मान लीजिए 3, ठीक है। इस तरीके का जो मान होता है वो फिक्स होता है। कभी भी 1 के बराबर 2 आप नहीं लिख सकते, 1 के बराबर 2 नहीं लिख सकते, 3 के बराबर 4 नहीं लिख सकते। अर्थात आप लिख सकते हैं 1 बराबर 1 ही होगा, इसका मान फिक्स है। 2 बराबर 2 ही होगा, ये कभी बदल नहीं सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। और ए बी सी जो हमने कहा कि चर जो होता है उसका मान फिक्स नहीं होता है, ठीक है। आप ये इसे कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। श्याम के आयु यक्स मान सकते हैं, श्याम के आयु वाई मान सकते हैं, श्याम के मान जेड मान सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप मान सकते हैं। इसे आप चर कहते हैं, इसे आप अचर कहते हैं। इतनी बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ पे हम इसे इरेज कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए। जैसे अगर इन चर और अचर का अगर हम क्या करें, अगर इन चर और अचर का हम अगर क्या करें, उठा कर दें,
गुणा कर दे। जैसे कि मैं एक समीकरण ले रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए, जैसे यहाँ पे मैं ले लूँ 3x², ठीक, और -2y² प्लस 5x, ठीक है, ये ले लिया। दूसरा हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x घाते 3/5, ठीक है, प्लस 3 ले लेते हैं। और एक ले लेते हैं √5y अंडर रूट में, और एक और ले लेते हैं √5x² प्लस 3x, ठीक है। और क्या ले लेते हैं, हमने एक और ले लिया 3y² माइनस 2y प्लस 4, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने ले लिया। तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो होता है ये हमारा क्या है, अचर है, और ये क्या है, चर है। ये चर और अचर का क्या है, गुणनफल है, ठीक है। हमने चर में और अचर का क्या किया है, यहाँ पे देखिए x² क्या है, चर है, और 3 क्या है, अचर है। इनका गुणनफल है जो 3x² लिखे हैं। उसके बाद -2 अचर, फिर अर्थात हम गुणनफल को चर अचर को गुणा किए हैं और उसमें क्या किए हैं, प्लस माइनस करके हमने इसे बनाया है, ठीक है। ये व्यंजक बनाया, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं बीजी व्यंजक। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इसे हम बीजी व्यंजक कहेंगे। हमने जब चर और अचर को गुणनफल को प्लस माइनस में अगर लिख देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बीजी व्यंजक। ये सारे क्या हैं, बीजी व्यंजक हैं। बीजी व्यंजक में आप जान गए, आपको हमने क्या बताया, चर के बारे में बताया। चर क्या बताया मैंने, चर हमने बताया कि जिसका मान फिक्स होता है, और अचर क्या होता है, अचर होता है वो अचर जो होता है जिसका मान फिक्स होता है, और चर क्या होता है जिसका मान फिक्स नहीं होता है। ये चीज़ें हमने बताया, अचर में फिक्स होता है, चर में फिक्स नहीं होता है, ये बातें जी ने। और मैंने चर और अचर का गुणा किया, उसमें जोड़ा घटाया, तो ये हमारा क्या हो गया, एक बीजी व्यंजक तैयार हो गया। क्या, एक बीजी व्यंजक तैयार हो गया। अब ये बीजी व्यंजक, अब आप बहुपद समझ जाएंगे। बहुपद अब हमारा क्या कहता है, बहुपद कहता है कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसके चर की घात पूर्ण संख्या हो। आप जानते होंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पहले आप जान लीजिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या हम आपको पहले वाले क्लास में आप पढ़े होंगे। पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होकर के 1, 2, 3 अर्थात ये अनंत तक चली जाती है। तो ये हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो अब जान लीजिए, जिस बीजी व्यंजक में हमने जो बोल रहा हूँ कि जिस बीजी व्यंजक में चर की घात जो है अगर पूर्ण संख्या है तो वही हमारा क्या है, बहुपद है। क्या है, बहुपद है। तो यहाँ पे देखिए चर हमारा क्या है, यक्स है। यक्स की पावर हमने क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। क्या है, एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे देखिए ये y क्या है, चर है, और इसमें घात क्या दिया है, 2 दिया। ये 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। और यक्स यहाँ पे दिया है, यक्स घात यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ 1 है, तो यक्स भी हमारा चर है, इसका घात क्या है, 1 पूर्ण संख्या है। तो ये हमारा क्या है, एक बहुपद है। क्या बताएंगे आप, एक बहुपद है। तो अर्थात ये बीजी व्यंजक हमारा क्या है, एक बहुपद है। यहाँ पे देखिए इस वाले में देखिए, इस वाले बीजी व्यंजक में आप देखेंगे तो यहाँ पे यक्स की पावर क्या दिया है, 3/5 दे दिया है। क्या दिया है, 3/5 दिया है। ये हमारा क्या है, एक बीजी व्यंजक नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ हम देख रहे हैं चर की पावर में क्या दिया है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, जो कि हमारी पूर्ण संख्या क्या है, 0, 1, 2, 3। ये 3/5 दिया है, तो हमारा ये क्या होगा, ये हमारा बीजी व्यंजक नहीं होगा। आप इसमें देखिए √5y दिया है। √5y के क्या करेंगे, आप ये देखिए
इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, √5 दिया है और y का पावर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि चर की पावर जो है, चर की पावर 1/2 आ गई, जो कि 1/2 पूर्ण संख्या है नहीं है। तो ये भी हमारा क्या है, एक बहुपद नहीं है। समझ पा रहे हैं कि नहीं, एक बहुपद नहीं है। इस वाले में देखिए ये हमारा क्या दिया है, √5 दिया है, ठीक है, और हमको चर देखना है। तो यहाँ पे चर देख रहे हैं कि चर की पावर तो 2 है, एक पूर्ण संख्या है, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यक्ष ये चर है, चर की पावर 1 है, एक जो कि एक पूर्ण संख्या है। तो ये हमारा क्या है, एक बहुपद है। क्या है, एक बहुपद है। और इसमें देखिए 3y घाते 2 दिया है, -2y + 4 दिया है। इसमें हम देख रहे हैं कि 3 की पावर जो चर की घात जो दिया है 2 दिया है, और यहाँ चर की घात 1 दिया है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये भी हमारा एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ भी पूर्ण संख्या है। तो आप समझ गए हमने क्या बताया। आप यहाँ पे लिख लीजिए बहुपद के बारे में। बहुपद के बारे में क्या लिखेंगे आप, बहुपद के बारे में आप लिखेंगे ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात, ये ध्यान देना, ये चर की घात हमने बात किया है, ठीक है, जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। क्या हो, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या अर्थात 0, 1, 2, 3 ये अनंत तक, ठीक है, उसे बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद कहते हैं। ये बातें आप समझ गए हैं, ठीक है। अब हम अब आपको एक चीज़ और बताने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक चर ये यक्ष है, ये क्या है, ये दूसरा चर y है हमारा, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे क्या कहें, ऐसा क्या कहेंगे, यहाँ पे यक्ष है, यहाँ पे भी यक्ष है, यहाँ पे y दिया है। तो यहाँ पे इसे बोल सकते हैं आप 2 चर वाले बहुपद हैं। ये क्या है, 2 चर वाले बहुपद है। यहाँ पे देखिए यक्ष ही यक्ष है, तो इसे क्या कह सकते हैं, एक चर वाले बहुपद। क्या कहेंगे इसे, एक चर वाले बहुपद। क्या कह सकते हैं, एक चर वाले बहुपद आप इसे कहेंगे, ठीक है। इसमें देखिए ये भी y है, इसमें y चर है, तो यहाँ भी कह सकते हैं कि एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद। और इसमें देखिए ये वाला जो होगा ये 2 चर वाले बहुपद होंगे। क्या होंगे, 2 चर वाले बहुपद। ये बातें आप समझ गए, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। अब हम आपको आगे क्या बताने वाले हैं, इतनी बातें आप समझ गए। यहाँ पे आप देखिए, इसे हम मिटा देते हैं। ये चीज़ आप देखिए, यहाँ पे हम जो होता है बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। बहुपद को जब भी हम अगर प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या प्रेजेंट करेंगे, px से मानेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, जैसे हमने px बराबर क्या लिख दिया, x² + 5x + 6, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक बहुपद है, जो ये कि x जो है ये चर है। क्या है, चर है। जब भी इसे आप अगर प्रदर्शित करेंगे तो आप इसे क्या किससे प्रदर्शित करेंगे, px से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। ये बातें आप समझ गए। और एक बात है, अब हम जानेंगे किसके बारे में, इतनी बातें आप जान गए। अब आप जानेंगे बहुपद के बारे में तो सीख गए, अब हम जानेंगे किसके बारे में, अब हम देखेंगे, अब हम आपको बताने वाले हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। क्या होती है, बहुपद
की घात। बहुपद की घात की बात करें हम तो बहुपद की घात में हमने क्या देखेंगे, हम बहुपद की घात में जैसे हमने कोई बहुपद लिया, ठीक है, कोई बहुपद हम ले लेते हैं, जैसे पी एक्स बराबर कोई बहुपद हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दें कि 5x⁻7 दिया है, ठीक है, -3x² दिया है, प्लस 7x⁴ दिया है, प्लस क्या दे दिया यहाँ पे, हम कुछ भी मान लेते हैं, x⁻11 मान लेते हैं, -2 दिया है, ठीक है। ये हमारा कोई बहुपद है, बहुपद है नहीं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x⁻, सब पूर्ण संख्या है, ये हमारा एक बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा बहुपद की घात होगी, इस बहुपद में सब चर की घात सबसे बड़ी कौन है, चर हमारा ये भी है, चर ये भी है, चर ये है, चर ये है, तो चर में सबसे बड़ी घात किसकी है, तो हम देख रहे हैं सबसे बड़ी घात हमारी यहाँ पे देख रहे हैं कि 11 है, क्या है, 11 है। तो जो हमारे बहुपद में चर की घात जिसकी पावर सबसे अधिक होगी वही हमारा क्या होगा, बहुपद की घात कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो px बराबर, अर्थात बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात, बहुपद घात क्या लिखेंगे आप, 11 लिखेंगे, 11 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, बहुपद की घात जिसकी सबसे लंबी होती है, ठीक है। जिस बहुपद में चर की घात सबसे बड़ी होती है उसे क्या कहेंगे, उसे बहुपद की घात कहेंगे, बहुपद की घात कहते हैं। तो अब बहुपद की घात के बारे में आप समझ गए, आप बहुपद की घात अब निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन हम यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे आपको पूछ ले कि px बराबर, यहाँ पे आपको दे दे, जैसे यहाँ पे लिख दे आपको 5y⁴ प्लस 3y, ठीक है, और यहाँ पे लिख ले 0.y⁻12 दे दे, ठीक है, और यहाँ पे दे दे -0.y⁻, क्या दे दे, 32 दे दे, ठीक है, प्लस 5 लिख दे और उसके बाद y दे दे। अब इसमें आपसे पूछ ले कि बहुपद की घात बता दीजिए, तो आप देखिए इसमें आप गलती ना कर दीजिएगा कि जल्दबाजी में आपको हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चर की घात क्या दिया है, 32 दे दिया है, तो यहाँ पे 32 लिख देंगे, नहीं, यहाँ पे 32 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 के पावर y पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 3y, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 0 है, जब 0 में y के पावर गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी 0 में y के पावर 32 से गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 5y, ठीक है, तो ये तो 0 हो जा रहा है। अब देखिए 5y के पावर 4 हो जाएगा, अब ये 3y, ये 5y, क्या हो जाएगा, 5 3 8y हो जाएगा, 0 से कोई मतलब नहीं हो जाएगा। अब ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इसमें हम बता सकते हैं कि हमारी बहुपद की घात क्या होगी, तो बहुपद की घात हमारी होगी, वो होगी 4। क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि इसमें चर की घात सबसे बड़ी क्या है, y⁴ है, ठीक है। तो ये हमारे ये बातें आप ध्यान देना, तो ये चीज़ें आप सीख गए कि बहुपद की घात किसे कहते हैं, ठीक है। बहुपद की घात अब आप निकाल लेंगे, और आगे अब हम क्या देखेंगे, अब हम आपको आगे बताने वाले हैं, आप ये चीज़ जान लिए, बहुपद के बारे में जान लिए, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की घात आप निकालना जान गए कि बहुपद की घात आप कैसे निकालेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि आपको बहुपद की घात में, यहाँ पे लिखेंगे बहुपद की घात में हम एक चीज़ देखेंगे कि आपको
बहुपद कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम आपको बता दें कि जैसे आपसे पूछ ले कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। क्या? रैखिक 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 बहुपद, ये आपको बताना है कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वे बहुपद जिसकी घात एक होती है। क्या? एक होती है, उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। ये बातें आप याद रखना, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं कोई बहुपद, जैसे ये एक बहुपद ये ले रहे हैं कि पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे कोई ले लेते हैं जैसे 3x+2 है, ठीक है। और यहाँ पे हमने पी वाई बराबर क्या ले लिया, जैसे 2y ले लिया, ठीक है। यहाँ पे पी जेड बराबर हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख लिए y, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, इसमें देख रहे हैं, इसमें घात क्या है, इसमें घात हम देख रहे हैं कि एक है कि नहीं है। यहाँ पे घात एक है, इसकी घात क्या बताएंगे, यहाँ पे घात एक बताएंगे, इसकी घात क्या बताएंगे, यहाँ की घात एक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इस बहुपद में जो घात है इसका भी एक है, इस बहुपद में घात क्या है, एक है, इस बहुपद में की घात एक है। अगर इन बहुपदों की घात अगर हम आपसे पूछें तो एक ही तो बताएंगे, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा एक रैखिक बहुपद होगा। जिस बहुपद की घात अगर एक हो तो हमारा क्या होगा, एक रैखिक बहुपद होगा। तो इसमें सब चर की सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए, चर की घात सबसे नहीं, चर में यहाँ पे लिख लीजिए, ऐसे नहीं, यहाँ लिखिए चर की सबसे बड़ी घात एक हो, ठीक है। चर की सबसे बड़ी घात क्या हो, एक हो। इतनी बातें आप याद रखना, ठीक है। आप इसे लिख कैसे सकते हैं, जनरल फॉर्म में आप ऐसे लिखेंगे कि पी एक्स बराबर ax+b, ठीक है। जहाँ b क्या है, रियल नंबर, ये मतलब वास्तविक संख्या है, और a बराबर नॉट जीरो, मतलब a बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, a बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, हमारा एक रैखिक बहुपद होगा। रैखिक बहुपद में आप जान गए। अब हम क्या सीखेंगे, अब आगे आप देखिए, इतनी बातें आप लिख लेंगे, ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। अब क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। यहाँ पे आप लिख लीजिए द्विघात बहुपद, क्या जानेंगे, द्विघात बहुपद के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वे बहुपद जिनकी घात क्या होती है, दो होती है। क्या होती है, दो होती है, वो क्या कहलाएंगे, द्विघात बहुपद कहलाएंगे। द्विघात बहुपद हम ले लेते हैं कोई, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया, क्या हमने ले लिया, यहाँ पे x², ठीक है, +5, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुपद और ले लेते हैं, जैसे पी वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ले रहे हैं जैसे 8y², ठीक, 2y+5, ठीक है। ये एक हम बहुपद ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें घात अगर आपको पूछे
किस बहुपद की घात बताएंगे तो घात कैसे आप बताते हैं, 4 की घात में घात क्या दिया है, 2 दिया है, जो कि हमारी पूर्ण संख्या है। इसकी सबसे बड़ी घात भी हमारी क्या है, इसमें 2 है। इस वाले में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, यहाँ पर y के पावर 2 दिया है चर के, और यहाँ 4 के पावर क्या दिया है, 1 दिया। तो इसकी घात क्या बताएंगे, हमने क्या बताया है, जिस बहुपद में चर की घात सबसे बड़ी हो तो इसमें बताएंगे आप क्या, 2 है, और इसमें भी क्या है, 2 है। ठीक है, तो हमने क्या बताया है, वे बहुपद जिनकी घात 2 होती है वो हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो आप द्विघात बहुपद के बारे में जान गए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे जहाँ a b व c क्या है, रियल नंबर है, और a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। a बराबर क्या, 0 नहीं होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, हमारा एक द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब हम क्या जानेंगे, अब आगे हम जानेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद आप सीख गए। अब हम जानेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। तो त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पे लिखेंगे वे बहुपद जिनकी घात 3 हो, जिनकी घात 3 होती है। यहाँ पे आप लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जैसे कोई बहुपद हमने ले लिया px बराबर, जैसे यहाँ पे लिख लिए हमने 11x³ प्लस 3। ठीक है, और एक लिख लेते हैं py बराबर, हमने क्या ले लिया, यहाँ पे ले लेते हैं जैसे 5x³ प्लस 2y² प्लस 4y प्लस 6। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसकी बहुपद की घात क्या होगी, आप बताएंगे बहुपद की घात सर इसमें 3 होगी, और इस वाले में बहुपद की घात 3 होगी, क्योंकि इस बहुपद में चर की घात सबसे बड़ी क्या है, 3 है, और इसमें भी क्या है, 3 है। तो हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो जिसके यहाँ यही तो बातें हम कर रहे हैं कि वे बहुपद जिनकी घात 3 हो तो वही क्या कहलाएगा, हमारा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। इसे आप जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो px बराबर क्या लिखेंगे, ax³ लिख सकते हैं, bx² लिख सकते हैं, और cx प्लस d। ये आपका जनरल फॉर्म होता है, जहाँ आप क्या लिखेंगे, a b c व d क्या हैं, a रियल नंबर हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर नॉट 0, अर्थात a बराबर 0 ना हो। तो ये क्या हैं, ये हमारे हो जाएंगे त्रिघात बहुपद हो जाएंगे। ठीक है, त्रिघात बहुपद हो जाएंगे। इतनी बातें आप समझ गए। अब हम देखेंगे एक बहुपद और होता है, 2 बहुपद आपको बताएंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे अचर बहुपद। क्या देखेंगे, अचर बहुपद। अचर बहुपद किसे कहते हैं, अचर बहुपद, जैसे हमने कोई बहुपद ले लिया, क्या ले लिया, जैसे px बराबर क्या ले लिया, 3 ले लिया। ठीक है, और py बराबर क्या ले लिया, यहाँ पर हमने √5 ले लिया, और यहाँ पे pz बराबर हमने क्या ले लिया, यहाँ पे ले लिया -3/5 ले लिया। ठीक है, हमने कुछ भी ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसे 3x⁻0 लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं, √5x⁻0 लिख सकते हैं, और इसे भी इसी तरीके से लिख सकते हैं -3/5 x⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि x⁻0 का मान क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, जब आप इसे बहुपद के रूप में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चर की घात क्या दिया है,
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चर की घात वो शून्य दिया है। क्या दिया है? चर की घात जो दिया है हमको क्या दिया है? शून्य दिया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जिस बहुपद में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिस बहुपद में चर की घात, क्या लिखेंगे? चर की घात शून्य हो, उसे क्या कहेंगे आप? चर की घात शून्य हो उसे हम अचर बहुपद कहेंगे। अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? अचर बहुपद कहेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें सारे चर के घात क्या हमारे दिए हैं? 0 दिया है। तो यहाँ पर अगर 3 दे दिए तो आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें यक्स कहाँ दिया है। तो यहाँ पे यक्स बराबर आप घात में 0 लिख सकते हैं, यक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। इस तरीके का √5 दिया हो तो यहाँ यक्स की पावर 0 आप लिख सकते हैं। यहाँ पे समझ जाइएगा कि यहाँ पे हमारा यक्स की पावर 0 है। अगर कोई अंक दिया है और चर नहीं लिखा है तो इसका मतलब है यक्स की पावर 0, वाई की पावर 0, कुछ भी आप मान सकते हैं। जिस बहुपद में चर की घात शून्य हो वही क्या होता है? हमारा अचर बहुपद होता है। अचर बहुपद के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम क्या? अब हम देखेंगे क्या? शून्य बहुपद किसे कहते हैं? क्या शून्य बहुपद किसे कहते हैं? शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद किसे कहते हैं? जैसे हमने यहाँ पे कोई बहुपद ले लिया, जैसे px बराबर हमने यहाँ पे क्या लिखा? 0 लिखा। ठीक है, क्या लिखा? 0 लिखा। तो जो बहुपद अगर शून्य ही हो, क्या अभी आपने क्या देखा? जिस बहुपद की घात 0 हो उसे हम अचर बहुपद कहते थे, लेकिन यहाँ पे बहुपद ही 0 हो, अर्थात हम कह सकते हैं, इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? अगर 0 और यक्स की पावर क्या लिख लें? 0 लिख लें तो भी हमारा 0 आएगा। यहाँ पे 0 और यक्स की पावर 100 लिख लें, कुछ भी पावर हो, तो भी हमारा 0 आएगा। यहाँ पे देख लीजिए 0 है और यक्स की पावर हमने मान लीजिए 500 ले लिया तो भी हमारा 0 आएगा। ये हमारा बहुपद ही क्या है? शून्य है। क्या है? क्या है? हमारा बहुपद ही शून्य है। यहाँ पे हम देख रहे हैं घात क्या है? घात कुछ भी आप ले लें, कुछ भी ले लें आप, परिभाषित अनंत तक लिख लें, वो भी हमारा क्या होगा? शून्य बहुपद होगा। अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि शून्य बहुपद की घात, शून्य बहुपद की घात क्या होगी? अपरिभाषित होती है। अपरिभाषित होती है, जिसे परिभाषित ही नहीं किया जा सकता। ये जो होता है घात जो होगी ये अचर तक होता है। ठीक है, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, आप इसमें कुछ भी लिख लेंगे ये हमारा 0 ही देगा शून्य बहुपद में। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिएगा, शून्य बहुपद की घात क्या होती है? अपरिभाषित होती है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। और शून्य बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद का मान ही 0 हो। ठीक है, जो बहुपद शून्य हो। यहाँ पे आप लिख लीजिए जो बहुपद शून्य हो। घात की बात ही नहीं कर रहा है। घात की बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे? शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। जो बहुपद शून्य हो उसे क्या कहेंगे आप? शून्य बहुपद कहेंगे। ठीक है, आप अचर बहुपद और शून्य बहुपद में आप कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, अचर बहुपद में क्या क्या है? जिसकी घात शून्य होती है, लेकिन शून्य बहुपद में बहुपद ही शून्य होता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? हमारा शून्य बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम आपको क्या बताएं? 3 चीज़ें हम आपको बताए हैं। आप इसे क्या करिएगा? आप इसे रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने क्या क्या सीखा? हमने देखा कि सर हमने बहुपद के बारे में सीखा। क्या सीखा? बहुपद किसे कहते हैं। दूसरा क्या हमने बताया आपको?
बहुपद की घात के बारे में बताया है, बहुपद की घात के बारे में बताया। और तीसरा क्या हमने सीखा, हमने सीखा कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहुपद के टाइप के बारे में हमने जाना। ठीक है, हमने 3 चीज़ सीखा है। ठीक है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की घात के बारे में सीखा और बहुपद के प्रकार के बारे में सीखा। ठीक है, इतनी बातें आप रिवीजन करिए। ठीक है, और कल हम आपको नेक्स्ट बताएंगे क्या, बहुपद के शून्यक के बारे में हम जानेंगे। क्या जानेंगे, बहुपद के शून्यक। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कल से ही आपको मान लीजिए कि टॉपिक ही चालू होगा। अभी तो हम आपको ये थोड़ा मोड़ा एग्जाम्पल आपको बता रहे थे कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। अब कल से जो होगा ये हम पढ़ाएंगे बहुपद के शून्यक के बारे में। ये जो है कल की क्लास जो होगी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये क्लास करना ज़रूरी है। अगर आप बहुपद के बारे में नहीं जानेंगे, बहुपद की घात के बारे में नहीं जानेंगे, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, तो आपको ये आगे चल के जो बहुपद के शून्यक होगा उसे आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा। आप समझ नहीं पाएंगे ये सर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो बच्चों, आज की क्लास हमारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और जितने भाई और दोस्त आपके हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।